हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। किसी ने बिल्कुल सही कहा, सत्य कहा है। बिल्कुल क्या कहा है? सत्य। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। जिसने भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। आइए चलिए देखते हैं, इनकी सत्यता को प्रमाणित करते हैं आज ये वाकई सत्य है कि नहीं। इस प्रश्न को गौर से देखिए, बिल्कुल गौर से, बिल्कुल ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो व्यक्ति 100 रुपया में 2 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य और पहले वाला मूल्य क्या था, ये बताना है। आज दावा करेंगे हम कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इस प्रकार के प्रश्न को 5 से 10 सेकंड में बनाना सीख जाएंगे। वो देखिए कैसे चावल का मूल्य। हाँ, लैंग्वेज, ये सारे क्वेश्चन लैंग्वेज को यदि पकड़ लिए, यदि उसकी लैंग्वेज को आपने पकड़ लिया तो आसमान में सुराग की बात कौन करता है, आप तारों में भी सुराग कर देंगे, बशर्ते कि लैंग्वेज पे ध्यान देंगे आप। चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो 100 रुपया में 2 केजी चावल अधिक मिल रहा है। 20% कम होने से आप हमेशा की तरह, लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा की तरह किसी को चावल लाने के लिए 100 रुपया हमेशा देते हैं कि भाई 100 रुपये का चावल ले आओ। इस बार वो आदमी 100 रुपया ही दिए थे, इस बार भी 100 रुपया ही दिए थे, लेकिन इस बार वह 2 केजी चावल ज्यादा लाता है। सवाल उठता है कि वो 2 केजी चावल कहां से ज्यादा ले आया? तो ध्यान देंगे कि मार्केट में 20% दाम घटा हुआ था, यानी 100 का 20% यानी 20 रुपया उसका बचा। चावल का प्राइस 20% घटा हुआ था, यानी 100 रुपया हम दिए थे हमेशा की तरह, इस बार भी तो 100 का 20% यानी 20 रुपया बच गया और उस 20 रुपये से वह 2 केजी चावल लिया। इसका मतलब हुआ कि 2 केजी चावल का दाम 20 रुपया, तो 1 केजी चावल का दाम 10 रुपया। 1 केजी चावल का मूल्य हो गया 10 रुपया। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया कि उसका आज का घटा हुआ मूल्य कैसे है, 10 रुपये केजी है। अब बताना है कि पहले कैसे था। तो पहले कैसे था, तो आप यहां थोड़ा ध्यान देंगे कि पहले जो 100 था वो आज 20% घट करके 80 हो गया, यानी जो आज 80 हुआ वो पहले 100 था। उसी प्रकार से जो आज 10 है वो पहले कितना होगा, जो आज 10 रुपये है वो पहले कितना होगा। तो ये चूंकि प्रोपोर्शन है, जब ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे आप, ये सपोज करो ये x है तो x इंटू 80 इक्वल 100 इंटू 10, दैट मीन्स x इक्वल 100 इंटू 10 बाई 80। अब इसको काटें, 20 के टेबल से आप काटें, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 25 बचा 2 यानी 12.5 रुपये केजी पहले चावल था। यानी घटा हुआ पुराना मूल्य जो था वो 12.50 का मिलता था केजी, और नया मूल्य जो घटा हुआ मूल्य है वो 10 रुपये केजी मिलता है। ठीक है। यदि पहले क्वेश्चंस में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो बिल्कुल उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन देखें, कुछ अपने कंसेप्ट को और क्लियर करें। दूसरा क्वेश्चन है, यदि अंडे के मूल्य में 20% की कमी होने पर 50 रुपये में 5 अंडा अधिक मिलता है। अंडे के दाम में 20% की गिरावट आई, 50 रुपये में 5 अंडा अधिक मिला, यानी हमेशा की तरह इस बार भी मार्केट हम 50 रुपया ही लेकर गए थे।
हमेशा इस लैंग्वेज को हमेशा पकड़े रहिएगा जो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी हम 50 रुपया लेकर मार्केट गए, लेकिन इस बार क्या हुआ, 5 अंडा हम ज्यादा लाए हमेशा पिछले बार की भांति। तो इस बार 5 अंडा हम ज्यादा कहां से लाए, क्या कोई ध्यान में तो दे नहीं दिया। 5 अंडा कैसे मिला हमको ज्यादा, क्योंकि दाम में 20% की गिरावट आई थी। वो जो पैसा बचा उससे हम 5 अंडा ज्यादा लिए। तो 20% गिरावट होने से पैसा कितना बचा, तो 50 का 20% जब आप निकालेंगे तो 50 का 20% कितना है, 10 रुपया। उस 10 रुपये में आपने क्या किया, 5 अंडा आपको एक्स्ट्रा मिला, यानी 5 अंडे का दाम 10 रुपया। तो एक बच्चा भी बता देगा कि एक अंडा कितना में होगा, जब 5 अंडे का दाम 10 रुपया तो एक अंडे का दाम 2 रुपया, यानी अंडे का जो घटा हुआ आज का मूल्य है, यानी अंडा जो आज मिल रहा है वो 2 रुपये पीस मिल रहा है। तो पहले कैसे मिलता था, यानी ये घटा दाम और प्रारंभिक दाम पहले कैसे मिलता था, तो आपने पिछले मैच में देखा था कि मैंने क्या किया था, उस लैंग्वेज को सिर्फ पकड़े रहिएगा। 20% कमी आई, यानी 100 वाला चीज आज 80 हो गया, यानी आज 80 है तो पहले 100 था। आज 2 रुपया है, एक अंडे का दाम 2 रुपया है, तो पहले कितना होगा, x मान लिया पहले x था। अब इसको आप क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो दिस इंटू दिस इक्वल दिस इंटू दिस, यानी डायरेक्ट आप काम करें, x इक्वल 100 इंटू 2 बाई 80। अब इसको आप काट दें, 20 के टेबल से ये 5 बार में, ये 4 बार में, ये 2 से, यानी 5/2, यानी 2 रुपये 50 पैसे प्रति अंडा। एक अंडा का दाम था 2.5 रुपया। ओके, मेरा दावा है कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन सीख लेने के बाद आप 7 जन तक इस प्रकार के प्रश्न को बनाना कभी नहीं भूलेंगे, और वो भी कम से कम समय में बना के दिखाएंगे आप लोगों को। तीसरे क्वेश्चन पे फिर से एक बार ध्यान दें। क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 10% कमी होने पर 140 रुपया में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। हमेशा की तरह लैंग्वेज बार बार कर रहे हैं, लैंग्वेज को पकड़े रहिएगा। हमेशा की तरह 140 रुपया लेकर आप मार्केट जाते हैं, इस बार भी आज फिर पुनः आप 140 रुपया लेकर ही मार्केट गए। लेकिन आज क्या होता है, आप 500 ग्राम यानी आधा केजी चीनी ज्यादा लाए। ये आधा केजी चीनी ज्यादा आज कैसे मिल गया, जबकि कल ऐसा नहीं हुआ था। क्या वजह था आज, तो मेन वजह था, मेन कारण था कि 10% की कमी आई थी भाव में, यानी 140 रुपया में से 10% आपका बच गया था। उस पैसे से आप आधा केजी चीनी ज्यादा लिए, तो 140 का 10% निकालने की जरूरत नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप सबको आता होगा। 140 का 10%, 140 का 10% 14 रुपया, यानी 14 रुपया में आपने ½ केजी चीनी ज्यादा लिया आज। तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा, जब आधा किलो का दाम 14 रुपया है तो 1 किलो का दाम हो जाएगा 28 रुपया, यानी 28 रुपये केजी चीनी आज मिल रहा है। अब आपको बताना है कि पहले कैसे मिलता था, पहले चीनी का भाव कैसे था। तो वही सिस्टम, पहले यदि 100 रुपये था तो आज 10% की कमी आई, यानी आज 90 रुपये हो गया। आज मेरा ये 28 रुपया है, तो पहले कितना था, आज मेरा 28 रुपये चीनी का दाम है, तो पहले कितना था। तो जो परसेंट कमी आई है उसके हिसाब से आज 90 रुपये है, तो पहले 100 रुपये था। अब ये क्योंकि समानुपात में, तो ऐसे समानुपात में जब कोई चीज रहता है तो उसे क्रॉस मल्टीपल करके जब करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल 100 इंटू 28 बाई 90। अब इसको कट करना है, ये 0 से 0 आप कट कर दिए, और अब उम्मीद करते हैं कि कटेगा नहीं ये,
तो आप इसको मल्टीपल करेंगे, यानी 28 280 बाई 9 डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, 1 10, एक बार 31 पूर्णांक भाग करके देख लें यहाँ पे 280 बाई 9, 3 बार में 27, एक बार में 9, यानी 31 पूर्णांक 1/9%, यानी 31 रुपया कुछ पैसा, यानी इसका वैल्यू आएगा 31 रुपया कुछ पैसा पहले का भाव था और आज का भाव 28 रुपया है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ घंटा जो है उसे एक बार जरूर बजा देंगे। अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा उससे हट करके थोड़ा चेंज है, लेकिन बस एक ही बात बार बार बोलते हैं, सब लैंग्वेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इस लैंग्वेज को यदि आप पकड़ लिए तो खड़े खड़े सेकेंडों में बना देंगे उस मैथ को। देखिएगा यहाँ भी लैंग्वेज को, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत कितना % कम करें कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। यानी होता क्या है कि चीनी का दाम बढ़ गया, अब हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता है कि बढ़ा हुआ दाम है, तो चीनी जितना पहले खाते थे उतना खाएं, तो क्या करना पड़ेगा, खर्च में कमी करना पड़ेगा। कितना खर्च में कमी करें, कितना %, ये बात पूछी जाती है। तो उस लैंग्वेज को पकड़ें। मान लिया कि पहले आप 100 रुपया लेके जाते थे मार्केट और 100 केजी चीनी लाते थे। 100 रुपये में आप 100 केजी चीनी लाते थे हमेशा, लेकिन आज क्या हुआ, चीनी का दाम 25% बढ़ गया। आज 125 रुपया में आपको 100 केजी चीनी मिलेगा, लेकिन आपके पॉकेट में तो 100 ही रुपया है और मिल रहा है 125 रुपया में 100 केजी, तो आज तो 100 केजी चीनी नहीं ले पाएंगे, कम लेना होगा। आप दुकानदार को कहेंगे कि भाई 100 मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया में जितना होता है दे दो। तो आप देखिए 100 रुपया में कितना होता है, 125 रुपया में 100 केजी है, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 100/125। तो 100 रुपया में कितना हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 100 रुपया ही है, तो 100 रुपया में हो जाएगा 100/125 × 100। अब इसको कट करें 25 के टेबल से, 25 से 4 बार में, 25 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, यानी आज चीनी कितना मिला 100 रुपया में, 80 केजी चीनी मिला। पहले कितना 100 रुपया में मिलता था, 100 केजी, आज मिला है 100 रुपया में 100 केजी, यानी आज आप कितना कम खा रहे हैं, 20 केजी कम। क्योंकि ये 100 में ही निकल रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि आज हम चीनी 20% कम खा रहे हैं, यानी खपत में 20% की कमी हो रही है। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। इस क्वेश्चन में दाल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर गृहिणी, यानी घर की जो महिलाएं होती है गृहिणी, उनको उसकी खपत कितने % कम करनी होगी जिससे कि इस मद में, इस आइटम में खर्च केवल 5% बढ़े। चीनी का दाम बढ़ गया, अब तो खर्च कम करना होगा, क्योंकि खपत कम करना होगा। खर्च बहुत बढ़ा सकते हैं हम, तो 5% ही बढ़ाएंगे। अब घर की महिला को चाहिए कि कितना % चीनी हम कम खाएं, क्योंकि खर्च में वृद्धि तो 5% से ज्यादा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है।
तो बिल्कुल उसी लैंग्वेज पे जो बार बार इस बात को हम कर रहे हैं, 100 रुपया लेकर हमेशा की तरह मार्केट जाते थे। 100 रुपया में 100 केजी दाल लाते थे। 100 रुपये में 100 केजी दाल लाते थे। आज मार्केट का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आज 25% दाम बढ़ गया है, यानी आज 125 रुपया में 100 केजी दाल मिलेगा। 125 रुपया में 100 केजी दाल मिल रहा है। अब मेरे पास पैसा तो 100 रुपया ही है। बहुत कोशिश करेंगे, इधर उधर से चेंज निकालेंगे तो 5% और बढ़ सकते हैं, यानी 100 का 5% बढ़ेंगे, यानी 5 रुपया और बढ़ सकते हैं। उसके आगे कीमत नहीं, यानी अब 105 रुपया मेरे पास है। अब उस 105 में हमें जितना दाल दे दे। अब देखिए 105 में दुकानदार आपको कितना दाल देता है। 125 रुपया में 100 केजी है, तो 1 रुपया में 100 बटा 125 केजी हो जाएगा। मेरे पॉकेट में टोटल 105 रुपया आ जाए, तो 100 बटा 125 गुना 105 काटिए इसे। 25 के टेबल से 4 बार में, ये 5 बार में, ये 21, यहाँ 21 होगा। 4 को 21 से गुना करेंगे 4, यानी 84 केजी दाल मिलेगा। पहले हमको 100 रुपया में 100 केजी दाल हम खाते थे, आज 5 रुपया ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो मात्र 84 केजी दाल खा रहे हैं। कितना कम खा रहे हैं भाई? तो 100 में 84 माइनस करेंगे 16 केजी, और चूंकि 100 में ही निकल रहा है, इसलिए ये परसेंटेज भी होगा 16%। अब आज बस इतना ही। अब अगले क्लास में इसके आगे की टॉपिक। ओके, बाय।